हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? वह दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे बात करेंगे। जैसे आपको सबसे पहले अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आपको पास ध्यान रखना बेटा, ऐसे एंगल होंगे जैसे 27 एंड 63। ये एंगल्स का कॉम्बिनेशन आपको एक ही क्वेश्चन में दिखेगा। तो जब आपको दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। तो आप समझ जाना कि इस क्वेश्चन को मैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल के कंसेप्ट करूंगा, क्योंकि टेबल के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये 5 एंगल्स की वैल्यूज दे रखी है, लेकिन 27, 63 इन दोनों की वैल्यूज नहीं दे रखी। तो ये वैल्यूज कैसे सॉल्व होगी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट से। कौन से कंसेप्ट से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कंसेप्ट से। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर आपके पास 6 फॉर्मूला आते हैं क्लास, वो आपको याद रखने हैं। दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। cos 90 minus theta is equal to sin theta. Tan 90 minus theta is equal to cot theta. Cot 90 minus theta is equal to tan theta. Sec 90 minus theta is equal to cosec theta. Cosec 90 minus theta is equal to sec theta. ये 6 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ये 6 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आपके ये पूरी जो एक्सरसाइज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एक्सरसाइज बहुत छोटी है। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और कुछ एक्सरसाइज भी बहुत छोटी है और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं। सो क्लास, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर हेडिंग फॉर आवर एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, सबसे पहले तो मेरे माइंड में ये आता है कि सर ना ही मुझे 18 डिग्री की वैल्यू पता है और ना ही मुझे cos 72 डिग्री की वैल्यू पता है। लेकिन 18 डिग्री और 72, 18 डिग्री और 72 दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आते ही मेरे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे को इस क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करना है। कौन से सॉल्व करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट से। तो देखिए क्लास, इसमें मुझे क्या करना है। अब आप ध्यान रखना बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी आपका सेट बन रहा है उसमें से किसी एक को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? किसी एक को चेंज करना है। तो देखिए क्या करते हैं, मैं न्यूमरेटर को चेंज करता हूं। साइन 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 18 को मैं 90 डिग्री के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? 18 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 72। देखिए, अभी तक मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अभी तक मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सर मैं 18 को अगर मैंने 90 माइनस 72 लिखा है तो मैंने कोई गलती नहीं करी है। आप 90 में 72 माइनस करिए, आपके पास 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब मेरा जो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास? कॉस 72। और इसको लिखने से पहले हम लिखेंगे हियर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और यहां लिखेंगे यूजिंग
यूजिंग साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 90 में से क्या माइनस हो रहा है, थीटा माइनस हो रहा था, तो आगे वाला चेंज और पीछे थीटा, यहाँ पे 90 में 72, तो ये हो जाएगा कॉस 72 अपॉन कॉस 72, ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 1। अब देखिए बेटा बच्चे क्या करते हैं, न्यूमरेटर में भी चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी चेंज कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा cos 72 और नीचे हो जाएगा sin 18। अगेन वापस आपका कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आपका क्वेश्चन उसी के फॉर्म में रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपको केवल एक को चेंज करना है, ठीक है, जो भी आपका सेट बन रहा है उस सेट में से आपको एक को चेंज करना है। तो ये हो गया मेरे फर्स्ट पार्ट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड पार्ट। tan 26 अपॉन कॉट 64। आपको पता है 26 और 64, 26 डिग्री और 64 डिग्री दोनों की वैल्यू हमें टेबल में नहीं मिलती, तो अब इन दोनों का सम कितना होता है 90। यानी सर यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक को न्यूमरेटर को चेंज कर देता हूँ, 26 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64। 90 minus 64 cot using tan 90 minus theta is equal to cot theta। तो ये क्या हो जाएगा, cot 64 अपॉन cot 64 इज इक्वल टू आंसर 1। यानी इसका भी आंसर कितना आया मेरे पास 1। ठीक है बेटा, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है cos 48 माइनस साइन 42। अब देखिए एक वैल्यू आगे दे रखी है और एक वैल्यू पीछे दे रखी है और बीच में दे रखा है नेगेटिव का साइन। तो आप किसे चेंज करना चाहते हैं, आप जिसे चेंज करना चाहते हैं, पहले वाले को चेंज करना चाहते हैं, चलो पहले को चेंज कर लेते हैं। पहले देखिए 48 और 42 की वैल्यू हमें टेबल में कहीं नहीं दे रखी, और 48 प्लस 42 दोनों का सम होता है 90। इसका मतलब हमारा कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। तो इसको मैंने लिखा cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 यूजिंग cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे तीन तो आंसर ऐसे आ गए। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द फोर्थ। फोर्थ पार्ट हमें क्या कहता है, कॉजेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए क्लास, इसमें से भी आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, कॉजेक 90 माइनस 59। देखिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और 31 डिग्री और 59 डिग्री दोनों ही हमें टेबल में नहीं मिलते। तो ये हो गया sec 59 माइनस sec 59 यूजिंग cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो ये हो गया मेरे पास 0। ठीक है क्लास, तो ये कितना हो गया मेरे पास 0। इज इट फाइन? नाउ विद दैट वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, शो दैट 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखिए क्लास, 48, 23, 42, 67 इन चारों की वैल्यूज मेरे पास टेबल के अंदर नहीं। मेरे पास टेबल में किसकी वैल्यू है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा,
तो मैं सबसे पहले इनकी जोड़ीदार ढूंढूंगा। जोड़ीदार मतलब जिनके एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। 48 और 42, 23 और 67, ये मेरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी एक को मैं क्या कर दूंगा, इंटरचेंज। तो सबसे मेरे पास जो पहले मिल रहे हैं मैं उनको चेंज कर देता हूं। दैट इज 10, 48 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 42, 10, 23 को मैं क्या लिख रहा हूं 90 माइनस 67। 90 में 67 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। तो ये आ गया आपके पास 10, 42, 10, 67। अगर आगे के दो को चेंज कर दिया तो बाकी पीछे दो को चेंज करना नहीं है, ध्यान रखना बेटा। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री में से किसी एक को ही चेंज करना है। सो नाउ लुक एट हियर, 10 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा मेरे पास cot 42। 10 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा cot 67। 10 42 को आप एज इट इज ऐसे ही रहना दीजिए और 10 67 को ऐसे ही रहना दीजिए। यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगी, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। जो भी प्रॉपर्टी आप लोग यूज लेते हैं वो हमें एग्जाम में या फिर हमें आंसर शीट पे ज़रूर लिखनी है, वरना हमारे एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि ये बच्चों ने ये प्रॉपर्टी यूज ली, कहीं चीटिंग नहीं कर रही है। ठीक है, तो देखिए बेटा मैं cot 42 को क्या लिख सकता हूँ 1/10 42। cot 67 को क्या लिख सकता हूँ 1/10 67। 10 42 को ऐसे ही रहने दीजिए और 10 67 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए क्लास, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे, cot थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए क्लास, ये हो गए मेरे कैंसिल, 10 42 10 42 10 67 10 67, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो मेरे पास आंसर आया 1। क्या आया 1 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। आपका LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर प्रूव हो चुका है। नाउ वी आर एडिंग फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, cos 38 और cos 52, ये दोनों cos के हैं और ये दोनों साइन के हैं और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 0। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू ही माइनस करेंगे तभी आंसर 0 आएगा, ध्यान रखना। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को माइनस करेंगे तभी आंसर 0 आएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखिए 38 और 52, 38 और 52 मतलब इसको और इसको या तो इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो या साइन वालों को कॉस में कन्वर्ट कर देते हो। तो मैंने अभी तक सारे के सारे आगे वाले चेंज किए हैं, तो यहाँ पे भी मैं ये आगे वाले दोनों चेंज कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपके पास, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होता है एक बार उसे वापस लिखा करें हमेशा। अब मैं क्या करता हूँ, cos 38 को मुझे चेंज करना है तो मैं लिख रहा हूँ cos 90 माइनस 52 cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 साइन 52। अब यहाँ पे मेरे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखिए क्लास, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा मेरे पास साइन 52 मल्टीप्लाई बाय साइन 38 माइनस साइन 38 मल्टीप्लाई बाय साइन 52। देखिए क्लास, दोनों मल्टीप्लाई में आगे पीछे का फर्क नहीं पड़ता, साइन 38 साइन 52 साइन 38 साइन 52
and here I came as 0 is equal to RHS, hence proved. ये क्या हो गया आपके हैंस प्रो. ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गया. नाउ आई एम हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, प्लीज रीड द क्वेश्चन. इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a. तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास है tan और यहाँ पे है मेरे पास cot. तो देखिए कर इन्हें वापस लिखता हूँ. ठीक है, तो देखिए क्लास, tan 2 है. अब यहाँ पे मेरे पास है tan 2 है और यहाँ पे cot, ये मेरे a माइनस 18 है. तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करता हूँ. ये इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट भी है. tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री. तो मैं क्या करता हूँ, इस tan को मैं cot में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस दोनों, ताकि ये दोनों सेम हो जाए. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, cot 90 minus theta is equal to tan theta and tan 90 minus theta is equal to cot theta. तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, tan. क्या दे रखा है, tan. तो जब मैं इस tan को cot में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, और जो मेरा एंगल है दैट इज 2a. यस और नो. देखिए ये 2a कब आएगा, ये 2a 90 में से माइनस होगा तभी तो आगे वाला चेंज होगा, और इसको हमें ऐसे ही रहने देना है. ओके. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि जब भी कॉट और कॉट दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सामने होता है, तो हम उसे कभी कट नहीं करते. क्या करते, कट नहीं करते. तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, लेकिन आप काटना मत. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री. अब 18 को इधर भेज दीजिए और 2a को इधर भेज दीजिए. 90 प्लस 18 a प्लस 2a, ये हो गया 108. ये हो गया आपके पास 3 इंटू a, और a की वैल्यू हो गई आपके पास 108 अपॉन 3, एंड दिस विल गोइंग टू कम एज, ये कितना हो जाएगा मेरे 90 30 प्लस 6 दैट इज 36 डिग्री. a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 36 डिग्री. इज इट फाइन बेटा, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 36 डिग्री. नाउ अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, tan a इज इक्वल टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री. जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, देखना उससे ही छोटा आंसर है. जितना छोटा क्वेश्चन है उससे भी छोटा आंसर है. तो देखिए क्लास, इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं. तो भाई tan तो cot से हट नहीं सकता, cot तो cot से ही हटेगा. तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने चेंज कर दिया, tan को लिखा मैंने cot, और a आ जाएगा मेरे पास 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b. cot से cot कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काटना नहीं. 90 माइनस a इज इक्वल टू b, a आया इधर, हैंस प्रूव्ड. यहां पे ये जरूर लिखना कौन सी प्रॉपर्टी, tan cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. जो भी प्रॉपर्टी आप लोग यूज ले रहे हैं वो आपको लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है बेटा. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सेम प्रोसीजर है. sec into sec 4a is equal to cosec a minus 20.
तो यहाँ पे देखिए सेक है और ये कॉजेक है। सेक और कॉजेक तो एक दूसरे से कैंसिल होंगे नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, सेक को कॉजेक में कन्वर्ट कर देता हूँ। कॉजेक 90 माइनस 4a, सेक का हो गया कॉजेक, और कॉजेक में जो एंगल 90 में से माइनस, देखिए बेटा इसको थोड़ा रिवर्स में चलते हैं अपन, एक बार वापस समझने की कोशिश करते हैं इसको रिवर्स। कॉजेक का हो जाएगा सेक, और 90 में जो एंगल माइनस हो रहा है वो आ जाएगा इधर। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ, एक को चेंज कर दिया, दूसरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कॉजेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास कॉजेक और कॉजेक दोनों एक दूसरे से हट जाएंगे, तो यहाँ आया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। 4a आ गया इधर और 20 आ गया इधर, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। ये हो गया 110 इज इक्वल टू 5a। a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5। तो ये हो गया 20 एंड 2, दैट इज a की वैल्यू आ गई मेरे पास 22 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 22 डिग्री। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर एडिंग फॉर द 6th क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन हमें क्या कहता है क्लास, अच्छे से समझिएगा। A, B and C are the interior angles of a triangle ABC। तो पहले मुझे बताइए, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। यस और नो, क्या आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हमारे इंटीरियर एंगल दे रखे हैं इसलिए मैंने इसको लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, साइन LHS साइन B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस A बाय 2, ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए क्लास, मेरे पास ये तो गिवन है और वो मुझे LHS RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करना है इसमें, पहले मुझे B प्लस सी डिवाइड बाय 2 की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये A भेजा मैंने इधर, B प्लस सी 180 माइनस A डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 से क्यों, ताकि मुझे B प्लस सी बाय 2 मिल जाए। तो यहाँ हो गया मेरे B प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A अपॉन 2। आप देखिए, ये मैं 2 को इंडिविजुअल ले लेता हूँ, तो 180 के अपॉन में अलग से लिख देता हूँ और A के अपॉन में अलग लिख देता हूँ। 180 अपॉन 2 90 माइनस A अपॉन 2। तो मेरे पास B प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A बाय 2 की वैल्यू आ गई। B प्लस सी की वैल्यू क्या है, B प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू क्या है, 90 माइनस A अपॉन 2। सो नाउ लुक एट हियर क्लास, 90 माइनस A अपॉन 2। अब अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, 90 माइनस A को 2 से डिवाइड में लिख दिया हमने। अब आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो मैं कर रहा हूं यूजिंग साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस A अपॉन 2। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ये हमारे प्रूव हो चुका है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर एडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 7 देखिए, बहुत सिंपल है। एक्सप्रेस साइन 67
plus cos 75 in the trigonometric ratios of the angle 0 to 0 से 45 के बीच में, 0 और 45 के बीच में, इसे मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 23 प्लस cos 90 माइनस 15 डिग्री। यस और नो? ओके, ये लिख लिया। अब देखिए ये क्या हो गया, cos 23 प्लस साइन 15, बस यही आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा कोई टैक्टिक्स नहीं है इसके अंदर, सिंपल है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 8.3। आज हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है, तो हमारे आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस दैट जागृति ऑनलाइन क्लासेस। इट्स टाइम टू से गुड बाय।